हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आखिर कौन था केवट और क्यों प्रभु श्री राम के चरण धोने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ था? आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि केवट पूर्व जन्म में कौन था। केवट ने जब भगवान श्री राम के चरण धोए तब देवता भी उसके भाग्य की सराहना करके फूल बरसाने लगे थे। और आज भी केवट के भाग्य की सराहना की जाती है, क्योंकि केवट ने प्रभु श्री राम के चरण धोए और उसके चरणामृत लेकर पूरे परिवार को पिलाया था और स्वयं भी उस चरणामृत का पान किया था। केवट ने प्रभु श्री राम से उतराई नहीं ली थी, क्योंकि केवट तो सिर्फ प्रभु श्री राम के चरण धोना चाहता था। तो आइए जानते हैं कि केवट पूर्व जन्म में कौन था। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती थी, केवट क्षीर सागर में एक कछुआ था जो प्रभु श्री विष्णु भगवान के चरण छूना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी जी उनके चरण छूने नहीं देती थी, उन्हें मना कर देती थी। वह कछुआ जब भी प्रभु के चरण छूने को जल से बाहर आता था तो लक्ष्मी जी उसे नीचे गिरा देती थी। वह फिर कोशिश करता था प्रभु के चरण छूने की और वे फिर मना कर देती थी। इस प्रकार वह बार बार कछुआ प्रभु के चरण छूने को आतुर होता था और लक्ष्मी जी उसे बार बार गिरा देती थी। यह प्रक्रिया लगभग काफी समय तक रही। आखिर केवट जो कछुआ बना था थककर उसकी अंतिम सांस ही रह गई थी और वह दीनता से प्रभु से बोला, हे प्रभु, मुझे आपके चरण स्पर्श करना थे और मैं वह भी नहीं कर पाया। इस पर भगवान विष्णु ने दया करके उसे वरदान दिया कि तुम जाओ पृथ्वी लोक पर केवट के रूप में अवतार लेना और मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम मेरे चरण धोना। उसी समय उस कछुए की मृत्यु हो गई और फिर उस कछुए ने ही केवट के रूप में अवतार लिया, जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण धोए और जिसके भाग्य की सराहना स्वयं देवताओं ने की और उस पर फूल बरसाए। केवट भगवान श्री राम के चरण धोकर धन्य हो गया था। जब उसने अपनी कुर्बानी दी थी तब उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि भगवान को जब तक कुर्बानी ना दो तब तक प्रभु की कृपा नहीं बरसती है। कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जब केवट प्रभु श्री राम के चरण धो रहा था तब वह सीता माता की तरफ देख रहा था कि देखो, तुमने हमें अपने प्रभु के चरण नहीं छूने दिए थे, लेकिन आज मैं उन्हीं चरणों को धो रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे और बोले करुणा चितह जानकी लखन तन। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और केवट अपने भाग्य की सराहना करते हुए प्रभु के चरण धो रहा था। तो केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और इस जन्म में वह केवट बनकर प्रभु श्री राम के चरण धोए थे, क्योंकि उसको भगवान विष्णु के चरण छूने को नहीं मिले थे और वह आशा उसके दिल में तमन्ना रह गई थी जो वह पृथ्वी लोक पर आकर भगवान श्री राम ने उसकी पूरी की। यही कारण था कि केवट ने प्रभु श्री राम को नाव पर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि यदि वो चरण धोने को कहता तो उसे डर था कि शायद सीता जी फिर से उसे छूने से मना कर देंगी। तब उसने नाव पर नहीं चढ़ाया था कि नाव पर चढ़ने के लिए प्रभु श्री राम अपने चरण धोने की आज्ञा दे दें और सीता माता भी मना नहीं कर पाएंगी। तो उसने इसीलिए उनके चरण धोने को नाव पर नहीं चढ़ाया था। तो दोस्तों, यह कथा आपको केवट की कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।